है कि ममता बनर्जी पर भी ना कहीं कोई अंडा फेंक दे। बड़े बड़े ये जो रॉबिन हैं, ये रॉबिन हुड कहलाते थे अपने इलाके में, मिस्टर रॉबिन। ये संदेश खाली के हैं। क्यों? क्योंकि संदेश खाली में बड़े भाई जो थे वो इनके झंडा बरदार थे, शाहजहां शेख, जो खुलेआम कहते थे कि मैं बांग्लादेशी हूं, जिनको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। तो शाहजहां शेख के इलाके में मिस्टर रॉबिन को जब पुलिस ने पकड़ा, उनके गर्दन को दबोचा, तो उनके निशानदेही पर ये हथियार का जखीरा मिला है। केवल वही हथियार का जखीरा नहीं मिला है, अभी खबर आ रही है कि आरजीकर मामले में जो दबाया जा रहा था पूरे प्रकरण को, उसमें सैकड़ों करोड़ के घोटाले की खबर है, सैकड़ों करोड़ के घोटाले की। और वो पैसा से लूट मचा हुआ था, हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही थी, गुंडे मवाली को पाला जा रहा था। कटमनी वाले अब ओपनली आके कह रहे हैं कि मैं पैसा लौटा रहा हूं। एक कटमनी वाले कह रहे हैं कि देखिए, हमने जो पैसे लौटाए हैं वो चुनाव के रिजल्ट के पहले लौटा दिए। मतलब कटमनी वालों को 4 मई के पहले ही पता चल गया था कि पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार जा रही है। मतलब गुंडों को पहले पता हो जाता है, जैसे बहुत सारे पंछी को पता हो जाता है कि मौसम कैसा होने वाला है, बारिश होने वाली है कि तूफान आने वाला है या धूप पड़ने वाली है। उसी तरीके से गुंडों को, माफियाओं को पहले पता चल जाता है लोगों का मिजाज, कि यहां पर सत्ता परिवर्तित होने वाली है या सत्ता रिटेन करेगी। तो इनको पहले ही कटमनी वालों को पता चल गया था कि ममता दीदी की सरकार जा रही है, उसे कोई शक्ति बचा नहीं सकती। तो अब कटमनी वाले आकर के कैमरे पर कह रहे हैं कि देखिए, हमें आप तब गलत कहते जब मैं 4 मई के बाद पैसे को वापस करता। मैं तो 4 मई के पहले ही पैसे को वापस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 4 मई के बाद आकर के पैसे को वापस कर रहा हूं। मैं 4 मई के पहले ही पैसे को वापस कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मुझे यह लग गया था कि मैंने गलती कर दी है, मैंने गलत पैसा ले लिया है। अभी उनकी ईमानदारी देखिए। अगर आप उनकी इस बात को मान भी लें एक पल के लिए कि ठीक है वो 4 महीने के पहले ही पैसे लौटा रहे हैं, तब भी क्या इसे सही कहा जा सकता है? पैसे लौटा रहे हैं, ये तब 4 मई के पहले का मतलब है कि उन्हें जानकारी हो गई कि ममता दीदी रिपीट नहीं कर रही हैं, हमारे ऊपर गाज गिरेगी। तभी तो माइक से, लाउड स्पीकर पे अनाउंस करके पैसे लौटा रहे हैं कटमनी वाले। कटमनी वाले को जब पुलिस पकड़ने के लिए गई तो वो घुस जाते हैं। अब ये देखिए, ये तस्वीर है फिरहाद हाकिम की। आगे कौन सी तस्वीर लगी हुई है? मां दुर्गा की। ये फिरहाद हाकिम, जिस फिरहाद हाकिम के लिए ममता बनर्जी ने ना जाने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, वो फिरहाद हाकिम ये फोटो खिंचवा करके वो पोस्ट कर रहे हैं, मां काली, मां दुर्गे अब आपकी शरण में हैं, अब गोरू को नहीं काटेंगे। गुड़गांव से एक पश्चिम बंगाल की एक लड़की एक वीडियो बनाती है, कल ही वीडियो बनाया और उनका वायरल हुआ, गिरफ्तारी हो गई। गुड़गांव में पश्चिम बंगाल की काम करने वाली एक मेड, अब वो मेड है या कोई और है, लेकिन पुलिस के पास जो सूचना मिली वो काम करने वाली थी। उसने एक वीडियो बनाया कि मैं गोरू का मांस बना रहा हूं, मतलब गाय का मांस बना रहा हूं, बीफ बना रही हूं, और बीफ के साथ चावल बनाएंगे और बीफ भात खाएंगे। ए शुभेंदु, तुम भी खाओ बीफ और भात, गाय का मांस और भात शुभेंदु तुम भी खाओ। ये वीडियो बना करके उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, प्रचारित किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ, जानकारी मिली बंगाल पुलिस को। बंगाल पुलिस को जानकारी मिलने के पहले ही हरियाणा की पुलिस एक्टिव हो गई थी। उन्होंने फिर दिल्ली को, और दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के बाद उस सुश्री को, उस लेडी को, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। अब वो शुभेंदु को धमकी नहीं दे रही है। मैं हैरान हूं मित्रों, इतना सब कुछ हो रहा है, टीएमसी के गुंडों के खिलाफ क्रैकडाउन हो चल रहा है,
एनआईए, सीबीआई, ईडी, बंगाल पुलिस, बंगाल की लोकल सीआईडी, 5 एजेंसियां क्रैकडाउन कर रही हैं। उसके बाद भी हिम्मत देखिए इनकी, जो शुभेंदु अधिकारी को ललकार रही हैं, उनको भड़का रही हैं कि मैं गाय का मांस बना रही हूं और तुमको भेज रही हूं, खाओ गाय का मांस। ये हालात हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाहर इन्होंने ये हालात किए हुए हैं। लेकिन अभी आपको देश भर में किसी खबर को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल को देखिए। जंतर मंतर पर क्या हो रहा है देखने की जरूरत नहीं है। बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल के जो हालात हैं, वो भारत के हालात बयां कर रहे हैं। भारत के हालात बयां कर रहे हैं। जिस तरह से लोग गुस्से में हैं, जिस तरह से लोग रॉबिन जैसे नेता को गिरफ्तार करवा रहे हैं, फिरहाद हाकिम जिस तरह से मां दुर्गा के सामने जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं, जिस तरह से ममता की मीटिंग से सांसद गायब हो रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट है कि ममता ने पिछले 15 साल में किस तरह के शासन व्यवस्था का निर्माण किया था। और ये गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा सागरिका घोष को समझ में नहीं आ रही है। ये गुस्सा महुआ मोइत्रा को दिखाई नहीं पड़ रही है। महुआ मोइत्रा को ये जो हथियारों का जो जखीरा मिला है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है संदेश खाली में, शाहजहां शेख के इलाके में। और वो भी स्पेशल इंटरवेंशन हुआ है शुभेंदु अधिकारी का संदेश खाली के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि संदेश खाली को ठीक से आप जांचिए, परखिए, उन वहां किस घर में क्या मिल जाए कहना मुश्किल है। अभी यूनियन, कॉलेज यूनियन में जो स्टूडेंट यूनियन का जो दफ्तर है, वहां से दीमक लगे हुए नोट मिले, वो तो छोटी बात है। आर्म्स भी मिले हैं कुछ, मतलब हर घर आर्म्स था वहां पे। इसके पहले हमने आपको तलवारों का और धारदार तलवारों का की फोटोग्राफ हमने दिखाई है कि कैसे धारदार तलवार और फोटोग्राफ वहां से निकले। उनके तलवारों के फोटोग्राफ हमने दिखाए थे आपको। ये क्या हो रहा था पश्चिम बंगाल में, इस पर महुआ मोइत्रा का कोई जवाब नहीं है। अब जबकि ईडी